Hello friends, welcome you all on my channel, Manasya Edu channel. We will continue the chapter number 2, polynomial. Here we are going to see exercise 2.2, question number 2. In the question number 2 is asked, find a quadratic polynomial, each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively. Mean that here two numbers are given, first is sum of zeros and second is your product of zero. मीन दैट आपका ये जो है पहला सम दिया हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है. आपको सम का फॉर्मूला याद होगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है आपको. सम ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मेट क्या है, दिस इज जनरल फॉर्मेट, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपके a, b और c आर द कोएफिशिएंट और x की वैल्यू, योर x वैल्यू इज नोन एज अ जीरो. तो इस सम को सॉल्व करते हैं. हमें क्या, आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, मीन दैट अल्फा प्लस बीटा इज योर सम 1/4 इज गिवन और अल्फा इंटू बीटा इज गिवन -1. तो ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1. हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है. तो लेट्स स्टार्ट. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारी एक्चुअल फॉर्मूला वैल्यू है. तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1/4. ओके, नेक्स्ट वी हैव गोइंग टू राइट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड दिस इज द वैल्यू इज गिवन -1. मतलब नीचे अल्टीमेटली 1 होगी. ये दोनों हम लोग क्रॉस चेक करेंगे वैल्यूज को. वी विल सी हियर ये ए की वैल्यू कितनी 4 है और नीचे कितनी ए की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे हम उसको एक्चुअल वैल्यू में लाने के लिए जो नंबर्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 1 को 4 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 4. तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल, एंड वी विल गेट -4 अपॉन 4. नाउ यू कैन सी हियर हमारी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 हो गई. ओके, तो दिस इज अ सी वैल्यू एंड दिस इज अ बी वैल्यू. इस फॉर्मेट में लिखने के लिए तो माइनस कैन बी आउट एंड -1 और ये 4 आपका. इस हिसाब से हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. मीन दैट यू कैन अंडरस्टूड हियर ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4. और आपको फॉर्मेट पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. Now put the coefficient value, quadratic polynomial equation आपको मिल जाएगा. तो let's see, 4x square minus x minus 4 equal to 0. ये आपका आंसर होगा. तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, √2 1/3 means alpha plus beta is equal to √2 and alpha into beta is equal to 1/3. अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे. फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ √2 और नीचे कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1. एंड सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, मीन दैट 1/3. ये यू कैन चेक आउट. ए की वैल्यू आपको खाली चेक करनी है, आपको ए की वैल्यू खाली क्रॉस चेक करनी है. तो हियर इज 1 और हियर इज 3. तो हमें ए की वैल्यू को सिमिलर करना पड़ेगा. सिमिलर करने के लिए हमें इसके अंदर इंटू 3 करना पड़ेगा. ओके, तो इंटू 3 अगर आप नीचे कर रहे हो तो इक्वल करने के लिए आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन दैट -b अपॉन ए इक्वल टू 3√2 अपॉन 3 और यहाँ पे हमारा c अपॉन ए इक्वल टू 1/3 हो गया. तो यहाँ की a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, मीन दैट ये इक्वल है. इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दो तो माइनस कैन बी आउट एंड -3√2 ब्रैकेट में आ जाएगा. -b अपॉन ए इक्वल टू 3√2 अपॉन 3. इस फॉर्मेट में करने के लिए माइनस कैन बी आउट एंड -3√2 और बचेगा क्या, 3. मीन दैट हियर ए की वैल्यू कितनी होगी,
3 होगी, है ना, ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू -3√2 होगा एंड सी की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और ये x², b की वैल्यू देखो अगर मैं प्लस लिखता हूँ और -3√2 ये हमारी b की वैल्यू, आपको एक स्टेप सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो अभी, x² -3√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मेथड से अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू दी हुई है 0 and √5। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मीन दैट दिस वैल्यू विल बी 0 and upon 1 by default, or here alpha into beta is equal to c upon a, mean that √5 or by default 1। here we can check out a की वैल्यू, यानी कि मीन दैट ये इधर पे अगर मैं निकालूँ -b/a 0/1, a की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे भी c/a इक्वल टू √5/1, a की वैल्यू 1 है। यानी आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। तो हम डायरेक्टली ले लेंगे a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। 0 में प्लस माइनस की साइन नहीं होती, अगर मैं इसको 0 -0/1 लिखता हूँ तो वी हैव टू 0 ओनली, 0 नॉट कैन बी प्लस और माइनस। ओके, तो ये 0 तो 0 रहेगा एंड c इज √5। कोफिशिएंट मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मीन दैट a की वैल्यू 1 है, 1 x² प्लस b की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू √5। तो 0 वैल्यू वाला वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड का आंसर होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के 3 सम भी मैं बता देता हूँ इसी तरीके से, और प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 1 and 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, मीन दैट -b/a इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1, मीन दैट c/a इक्वल टू 1। दोनों के नीचे 1 आएगा, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो कोई हमें नंबर मल्टीप्लाई या डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली वी हैव पुट द वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड -1/1, मीन दैट -1। हमेशा फ्रेंड याद रखना कि जब भी यहाँ पे मीन दैट -b/a ऐसा हमारा वैल्यू है और यहाँ ऊपर कोई प्लस वैल्यू है, तो वो हमेशा माइनस में रहती है, और अगर कोई माइनस वैल्यू है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज होता है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये स्टेप आप प्रोसेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज c इज इक्वल टू 1। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मीन दैट x² -1 प्लस 1, सॉरी इधर x आएगा, x² -1x प्लस 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम कर देते हैं x² -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका 4th का आंसर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट 5th वन, -1/4 एंड 1/4। तो अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। यू नो दैट इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a -1/4, यहाँ पे c/a इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ पे फ्रेंड देखो नीचे की वैल्यू सेम है, हमें वापस से कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 4 आएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस b है, इधर पे -1 है, इधर माइनस है तो हमारी b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब 1। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो इट शुड बी माइनस एंड 1/4, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मेट होगा इस चीज में। तो b = 1। तो लास्ट टाइम इसी के पहले वाले सम में मैंने आपको बोला कि अगर इसके पहले वाले ही सम में मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे माइनस है तो b प्लस में लेना, अगर प्लस है तो उसको माइनस में लेना। आप डायरेक्टली भी इसको ले सकते हैं। और c हमारा क्या होगा 1। यहाँ से डायरेक्टली आप इक्वेशन बना सकते हो। हमारा फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c = 0, मीन दैट 4x² + x + 1 = 0। यह हमारा इक्वेशन बनेगी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन is 6(1) is 4 and 1. Again we have to process same thing, alpha plus beta = 4, mean that minus b upon a = 4/1, and again alpha into beta = 1, mean that c upon a = 1/1. a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, बस यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस है तो b की वैल्यू क्या लेंगे, -4 लेंगे। मीन दैट a = 1, b = -4 एंड c = 1। आपका फॉर्मेट लिखो ax² + bx + c = 0 और डायरेक्टली वैल्यू रख दो। दिस शुड बी x² एंड दिस शुड बी -4x एंड दिस शुड बी +1 एंड = 0। ये आपका आंसर हो गया। होपफुली आप लोग को फ्रेंड समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया रहेगा तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।